हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जिला प्रभारी जी है, इनसे बात करेंगे जनसुराज कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों से ये चुनाव लड़ेंगे। जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मधेपुरा जिला और तमाम बिहार के आम लोगों को मेरा नमस्कार। जी लोकल मुद्दा क्या है, अभी मधेपुरा विधानसभा की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की समस्या क्या है, इन समस्या को आप कैसे देखते हैं? समस्या तो ये है, मधेपुरा जो कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ कोसी का विभीषिका है, बाढ़ बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कोसी योजना जिस तरह से फेल हो गया, उसके दुष्परिणाम हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कब कोसी जो है किस इलाके से अपना तांडव कर देगा। आपको याद होगा 2008 का बाढ़ आप देखे होइएगा। मेरा तो मानना है 2-3 पीढ़ी से वो इलाका बाढ़ और पानी से भेंट नहीं था। वैसे इलाके में जो है मधेपुरा जिला के कुमारखंड से लेकर के वहाँ चौसा तक जितने बिहारीगंज हो, ग्वालपाड़ा हो, मतलब तमाम प्रखंड को नस्त नाबूद करते हुए जो है बाढ़ की विभीषिका रही। तो मेरा मानना है और मेरे पार्टी का मानना है, हम बाढ़ और बांध की बात नहीं करते। हमारा तो मानना है कि सिर्फ बांध करके बाढ़ों को नहीं रोका जाए, क्योंकि मेरी पार्टी का व्यापक सोच है। और आप हमारे सूत्रधार के कई एक वक्तव्य में देखे होइएगा कि ये पूरे बिहार में 3 तरह का ज़मीन है, एक बाढ़ से प्रभावित, एक जल जमाव का इलाका और एक सूखा इलाका। तो ये बांध देने से न तो मधेपुरा न बिहार के तमाम उस तरह के इलाके में कोई कल्याण होने वाला है। हमारा मानना है कि समुचित जल प्रबंधन होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट के द्वारा हम जल को जहाँ सिंचाई के लिए जल का ज़रूरत है वहाँ पहुँचा सकें, जहाँ अननेसेसरी जल हो रहा है उसको रोका जा सके, जहाँ सालों भर जल का जमाव है उसको निकाल करके उस संचित करने के लिए ले जाएं और वहाँ के ज़मीन को उपजाऊ बनाए जाएं। लगातार साल भर लोग जो भी कोसी तटबंध इलाके में लोग किसान रहते हैं, उनकी लगातार साल भर में या मक्का के फसल हो या धान की फसल तो उन लोग का बर्बाद हो ही जाता। इनको लेकर अभी तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। इन बारे में आप क्या सोचती है और आपकी पार्टी क्या सोचते हैं? पूरा इसी बारे में हम केंद्र किए हुए हैं। अभी आपको बताया ना जल प्रबंधन के बारे में हमारा मुख्य सवाल है। हम ये कोसी सीमांचल का इलाका, वहाँ महानंदा से लेकर कोसी तक का इलाका और इसमें छोटी बड़ी कई एक नदियाँ हैं, ये तबाह और बर्बाद करता है। इसीलिए हमारा मानना, हमारा पार्टी का मानना है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि हम समुचित तौर पर मुकम्मिल इसके हमारी व्यवस्था अगर आती है, हमारी सरकार अगर आती है, आते के साथ साथ हम इसके लिए विशेषज्ञों का टीम गठित करेंगे और पूरा सर्वे कराएंगे और विशेषज्ञों की जो राय होगी हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था तुरंत फौरी तौर पर लागू करेंगे। आपकी पार्टी मधेपुरा में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा पर कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, और चारों विधानसभा की अभी मूल समस्या क्या है, आम मानस की समस्या क्या है, गली गाँव की समस्या क्या है, इन समस्या को कैसे देखेंगे प्रशांत को? ये तो पूरा बिहार का समस्या, उसमें मधेपुरा भी है। आप देखें, मेरा 1 नंबर का सवाल पलायन का सवाल है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, उचित इलाज नहीं हो पाता है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, जो हमारा कृषि उत्पादन होता है उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारा ये सवाल है और साथ ही बैठे हुए लोग जो जा रहे हैं बाहर, उसको मुकम्मिल तौर पर हमारा नारा ही है कि हमारी व्यवस्था होगी तो हम तुरंत जो हमारे 5 वादे हैं उसको तुरंत में फौरी तौर पर लागू करें। और आपको मैं बता दूं, ये मेरा अंतिम नहीं है, ये शुरुआत की बात है, क्योंकि हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है और हमारे नेता जानते हैं कि ये फौरी तौर पर लागू करने की ज़रूरत है। इसलिए लोग तबाह और बर्बाद है, तबाही में है, लोग विचित्र सिचुएशन में हैं।
कैसे रोजगार रोका जाएगा, कैसे फैक्ट्रियां लगाई जाएगी? क्या सभी तो वही बोल रहे हैं, लोग वोट ले रहे हैं और वोट लेने के बाद फिर अपना काम में पार्टी व्यस्त हो जाते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। जनता इधर कुछ भी करे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो आखिर जनता कैसे प्रशांत किशोर पर विश्वास करेंगे और प्रशांत किशोर कैसे जनता का दिल जीत पाएंगे? इसलिए कि आप देख रहे हैं गत 2.5 वर्षों से पलायन और रोजगार मेरा 1 नंबर का सवाल रहा है। हम तो इसी सवाल पर निकले हैं बिहार बदलने के लिए। ये मुख्य और केंद्रीय सवाल है हमारा और इसलिए हम इसके प्रति समर्पित हैं। और इसका असर है कि आज जो धोखा देने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष का हो कि विपक्ष का हो, तमाम पार्टी आज पलायन और रोजगार की बात कर रहा है। हम जानते हैं सरकारी नौकरियों से यहाँ के युवा वर्ग को काम पूरा नहीं मिल सकता, क्योंकि 23.5 लाख ही यहाँ नौकरी दिया जा सकता है और ये 14 करोड़ का प्रदेश है। ऐसे बहुत सारा बात है। यहाँ तो कृषि का इलाका है, कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाया जाए। कुटीर उद्योग आप मामूली चीज़ है, बाज़ार में हमारे बच्चे कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं। मैं जानता हूँ पेप्सी कंपनियाँ और कई एक कंपनियाँ आकर के हमारे ही किसानों से आलू का उत्पादन कराता, यहाँ से बड़े शहर में ले जाता और फिर वही चिप्स बन करके हमारे मार्केट में आता। तो ये बहुत सारा सवाल है, एक उदाहरण के लिए दिया। और अगर मैं सारे चीज़ों को बताने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा और फिर ये आपका इंटरव्यू दूसरे तरह का चला जाएगा। मैं उस समझने के लिए बताया और इन्हीं पूरा हमारा विजन ही है। हम लगातार हम सिर्फ समस्या गिना नहीं रहे हैं, समस्याओं का समाधान का भी पूरा रिपोर्ट है हमारे पास पूरा विजन है। गप नहीं मार रहे हैं, सरजमीन पर और जनता के ग्रास रूट पर जब हम मिलते हैं, हमारे नेता खुद सबसे बड़े नेता डायरेक्ट जनता से मिलते हैं। हम लोग भी डोर टू डोर जन जन तक जब जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जनता हम पर भरोसा करती है। हम ये कहते हैं कि जब इतने दिन से ठगे गए हो तो इस बार नया एक्सपेरिमेंट, नया मॉडल आया है, ठगने के लिए ही ठगा जाओ, इस बार हमको एक्सेप्ट करो। तो जनता इस पर भरोसा करती है और कर रही है और जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव का नेतृत्व जनसुराज पार्टी करेगा। अभी का शिक्षा का क्या प्रभाव है? शिक्षा आपके क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या है शिक्षा व्यवस्था? ध्वस्त है। आज न सिर्फ बिहार का बल्कि देश में निजीकरण के तरफ शिक्षा चला गया और उसमें भी बिहार पीछे रह गया। तो रिजल्ट ये है कि जो मेधावी छात्र हैं, गरीब का बच्चा तो मन मसोस के रह जाता है। जो कुछ सक्षम है तो वो कोटा भेज देता है, बंगलोर भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा के नाम पर कुछ बिल्डिंगें अच्छी अच्छी बनी है, वो भी इसलिए नहीं कि शिक्षा के प्रति समर्पण है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें भी सत्ता और उसके समर्थकों का लूट करने का मौका मिले, इसलिए वो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया से बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह सकते हैं दावे से, जब हम लोग बच्चे थे हम लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़ कर के बड़े हुए हैं। बिल्डिंग ठीक से नहीं होती थी, लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता था। पूरा शिक्षक भी पूरे समर्पित भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं 15 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे और हमारी व्यवस्था आएगी तो तुरंत लागू करेंगे। और जो भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो हमारी सरकार उसको इंग्लिश मीडियम से तो सरकार या अच्छे शिक्षा व्यवस्था से तो सरकार उसको पूरा खर्च उठाने का वादा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिना शिक्षा का किसी का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकता। इसीलिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है जनस्वराज का।